मैं तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब कहता हूँ, मौलाना आपके पास इतने ज़्यादा अल्लाह ने आपने अमाल हैं, आपके पास इतने ज़्यादा अमाल हैं कि अगर आप अब कोई गुनाह भी कर लेना तो इंशाअल्लाह ताला आप बख्शे बख्शाए हैं। लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ कि 2 आदमी ऐसे हैं जो आपके साथ थे, वो शायद आपको पकड़वाएंगे। ये नया एक पीर साहब आया है मार्केट में, अबकरी सरकार हैं, बोलते अबकरी सरकार। क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल साबित कर सकते हैं? ये काली थैली का अमल, ये काली माश, ये काला दाल, या फलाना हुजूर साबित हो सकता है? ये अगर हुजूर से साबित कर दे तो मुझे गोली मार दे, मेरा कत्ल जायज़ है। और सादक मलक एक आदमी है, सादक मलक के नामी, वो भी लिख लो अपने पास, उसमें देख लो जाके गूगल, सादक मलक एक नया फ्रॉडिया आया। वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है कि 50,000 रुपये पहले मेरे अकाउंट में ऑनलाइन दाखिल कराओ, फिर 2 मिनट के लिए हाथ देखता है, सिर्फ वो हाथ देखता है। वो सादक मलक नाम है उसका, देख लेना उसमें। मैं एक मुर्गी की दुकान पे मुर्गी लेने के लिए गया, काफ़ी दिनों की बात है, तो एक ड्राइवर टाइप आदमी आया, ड्राइवर टाइप। तो मैंने उन्हें कहा तुम कौन हो बेटा? उसने कहा जी मैं ड्राइवर हाँ। मैंने कहा किसके ड्राइवर हो? उसने एक फ़ौज के इतने बड़े अफसर का नाम लिया कि मैं अगर नाम ले लूँ तो शायद कल मैं गिरफ्तार हो जाऊँ। एहसान हांडी शाह। वो क्या करता है? वो हांडियाँ जलाता है। जिसको देखता है कहता है जी आप पे कुछ जादू हो गया तो आपकी हांडी जलानी है। जनरल फैज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो अब रिटायर हो गए, भाई इसलिए रहमतुल्लाह अलैह रिटायर हो गए, DGISI के घर में जाके हांडियाँ जलाई उसने। फैज़ साहब ने उसको बुलाया कि मेरी हांडी जला, मेरे को जादू हो गया। मैंने खुद देखी उसकी तस्वीरें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद। काबिल एहतराम दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों और बरखुरदारों, मुअज़्ज़ज़ मस्तूरात, अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरह का डिज़ाइन किया है कि इसको जिस तरह की इसकी आदत बना लें, जो चीज़ें इसमें डेवलप करने में डेवलप हो जाती हैं। ज़्यादा खाने की आदत बनाए ना, ज़्यादा खाने की आदत बना लें तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मैदा बड़ा हो जाता है। ये जो मैदा इंसान का है ना, ये बिल्कुल सा गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा, ये गुब्बारे की तरह है, स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेच। इसको आप अगर वो इसमें डालते रहें तो ये स्ट्रेच होते फिर बड़ा हो जाता है। अब जब बड़ा हो जाता है तो उसमें फिर अब इसको खाने की हाजत ज़्यादा होती है, उसमें जब तक नहीं डालेंगे तो उसकी भूख ख़त्म नहीं होती। अगर इसको खाने को आदत ज़्यादा ना डालें, थोड़ा ही खाना खाएं, तो फिर ये मैदा वहाँ जाके सेटल डाउन हो जाता है कि फिर इसको ज़्यादा खाने की हाजत ही नहीं रहती। गर्मी है, बड़ी गर्मी, ओए होए इतनी गर्मी, 45 गर्मी, 48 गर्मी। इसकी बात करते रहेंगे तो गर्मी लगेगी, बातों से भी गर्मी लगती है। तो ये ठीक है, गर्मी लगनी चाहिए यार, क्या है ये गर्मी? बड़ी नेमत है। यहाँ पाकिस्तान में इस इलाकों में गर्मी बड़ी नेमत है। जहाँ गर्मी पड़ती है उनसे जाके पूछो गर्मी क्या होती है। ये जो मुल्क है ना, दूसरे गोरों के जो मुल्क हैं, वहाँ मैंने देखा जहाँ गर्मी पड़ती नहीं और सारा साल सूरज ही नहीं निकलता, कभी कभी सूरज निकलता है। वहाँ जाके तो देखो, घर वहाँ ज़िंदगी देखो जाके, वहाँ क्या है। हर घर में कोई ना कोई अपाहज है, हर घर में, इल्ला माशाअल्लाह। हर घर आपने देखा ना, बाहर गोरों ने ये स्पेशल पीपल्स के लिए, अपाहजों के लिए कितनी चीज़ें बनाई होती हैं। पार्किंग अलहदा हैं, बाथरूम अलहदा हैं, रेस्टोरेंट में जगह अलहदा है, ट्रेनों में जगह अलहदा है, क्योंकि वो हैं ही यहाँ इतने।
तो यहाँ आपने कितने के देखे हैं डिसेबल लोग? यहाँ तो सारे एक दूसरे को मारने फिर रहे हैं, कोई सारे तड़ रहे हैं। ये गर्मी का बड़ा इफेक्ट है, इसको आप समझें। गर्मी लगनी चाहिए इंसान को। जिन मुल्कों में गर्मी नहीं है ना, जिन मुल्कों में सूरज नहीं है, वहाँ हर किसी की विटामिन डी कम है, हर किसी की। जिसको जो विटामिन डी चेक कराता है वो है ही नहीं, किसी की 10 है, किसी की 8 है, किसी 5 है। तो वो होता, उसे होता क्या है कि बॉडी एकदम लेथार्जिक होती, हिम्मत नहीं रहती, बॉडी है बिल्कुल ख़त्म। तो इन इलाकों के रहने वाले जो पिंडा पुंडा उन्होंने पता ही नहीं विटामिन डी की होता। ये अल्लाह की नेमतें हैं, यहाँ पे अल्लाह का फजल है। जो अभी आम आ गए हैं, आने वाले हैं, ये आ गए हैं। जो आम यहाँ होता है वो दुनिया में कहीं हो सकता है? जो अनवर अटोर यहाँ होता है, अनवर अटोर जो यहाँ होता है, ये पूरी दुनिया में जितनी मैंने फिरी है ना, आधी तो मैंने फिरी होगी, कहीं इसका कोई मुकाबला ही नहीं, कोई मुकाबला नहीं, यकीन करें। चौंसे का कोई मुकाबला ही नहीं, ऐसा यही होता है। गर्मी की बरकत है, अल्लाह ने इसने नेमतें कितनी अता फरमाई, हर मौसम अल्लाह ने अता फरमाया। सर्दी भी दी है, गर्मी भी दी है, बहार भी दी है, खिज़ां भी दी है। ये तो अल्लाह का फजल है। इसको तभी तो जब ये अंग्रेज़ ने यहाँ आके कब्जा किया तो इसको सोने की चिड़िया कहते थे। इस इलाके सोने की चिड़िया है ये इलाका। लेकिन चूंकि जहाँ जो रह रहा होता है उसे उसकी एहसास ही नहीं होता। अभी मुझे रास्ते जग्गू साहब कह रहे थे कि जी वो अमेरिका के चलिए होता है, क्योंकि कभी गए नहीं ना। जो अमेरिका गए हैं उनसे पूछो क्या है अमेरिका। जो यूरोप हो के आए हैं, अमेरिका में क्या है वहाँ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये नाम ही बने कि अमेरिका। सबसे ज्यादा मकरूज दुनिया का मुल्क अमेरिका है। वो ऐसे ही डॉलर छाप के दे रहे लोगों को, सबसे ज्यादा मकरूज है वो। और गुर्बत बेपनाह है वहाँ, यकीन करें। मैं सन 2001 में गया था 7 महीने की जमात में। तो वहाँ जो इंडिजिनस अमेरिकन है ना, जो एफ्रो अमेरिकन जो ब्लैक हैं, उनमें हम लोग काम करते थे, उनके इलाकों में हम काम करते थे। तो मैं देखता था कि इतने गरीब वो लोग, इतने गरीब, मस्जिदें भी टूटी। वो हम गुजरते थे ना, जिस इलाके से गुजरते थे ना, जब वो एफ्रो अमेरिकन के इलाके से गुजरते थे तो दूर से पता चलता था कि वो इलाका एफ्रो अमेरिकन है। क्यों? हर कार सड़े है, हर घर में आग लगी हुई या लगी है औलाद। और यहाँ तो हमारी जमातें यहाँ जाती हैं ना, हमारी यहाँ जमातें जाती हैं। तो जमातों में लोग, अभी मैं पिछले जुमे 3 दिन लगा के आया हूँ, 3 दिन गया से मस्तूरा की जमात में। तो मैंने उनको कहा जाके जी कल का खाना जो है रात दोपहर, उन्होंने कहा जी खाना यहाँ नहीं पकाना आपने, खाने आपके सारे हो चुके हैं, आपने खाने की फिक्र नहीं करी, आप काम करें, खाना तो सब डन है। तो वहाँ रोज़ मैं खाना पकाता था, डेली। कितने बंदे को खाना, कितने बंदे को खाना मतलब रोज़ पकाता था? 100 बंदे का, 125 बंदे का, 100 बंदे का रोज़ पकाता था मैं। 5 महीने खाना पकाता रहा मैं। और फिर बर्तन धोते थे। क्यों? कि वो जो अफ्रो अमेरिकन थे, उन्होंने हमारा खाना क्या करना था, वो खाना जो जमात मस्जिद में बैठे होते लोग उनको भी खिलाते थे, साथ में कहते थे कि थोड़ा पाके दे दो, घर भी भेजने से। उनके घरों में खाना भेजते थे, सीरियसली। उनकी औरतें, उनके बच्चे खाना, यानी लंगर वाला समा था। 5 महीने हम खुद खाना पकाते रहे, खुद उनको भी खिलाते रहे। गुर्बत, बेपनाह गुर्बत। एक वो था हमारे साथ, वो एफ्रो हमारे साथ जमात में काम करता था, हमारे साथ रहता था। वो बेचारा 8 दिन के बाद कहीं गायब हो जाता था। 8 दिन के बाद उसने जाना, एक बाल्टी सी रखी हुई थी, उसने कोई बुरश रखे हुए थे। तो मैंने उनसे कहा तुम कहाँ जाते हो 8 दिन के बाद? वो कहता मैं 8 दिन के बाद जाता हूँ सर्विस स्टेशन पे, गाड़ियाँ धोता हूँ, $15-20 कमा के ले आता हूँ, फिर आपके जमात में चलता हूँ। वो इंतकाल हो गया उसका, बड़ा वली आदमी था, काला था, लेकिन क्या बात है, अपना काम करता था। अपना काम करके आके वो कहते थे मेरे $10 मेरे भी डाल लें, क्योंकि दीन का काम करने के लिए अपनी जान अपना माल चाहिए।
तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर टेंडेंसी बनाई है, जैसी हम इसको अपने आप को डेवलप कर लेंगे वैसा हो जाएगा। ये बात, ये सारी बात मैंने 5 मिनट की जो तकरीर की है वो इसीलिए की है कि अपने आप को आदी बनाओ, हर अच्छे बुरे हालात का आदी बनाना चाहिए। क्यों हुजूर क्या बात है यार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बात है, एक एक बात ऐसी आपने फरमाई है बाखुदा, जो अब जिसके अंदर ज़रा सा भी दिल है ना, क्योंकि बात दिल से समझ आती है, जब ऐसे अकल नहीं समझ आती, दिल वाला मामला है। अल्लाह के नबी के साथ मामला दिल वाला है, अल्लाह के साथ मामला दिल वाला है। जिसके अंदर ज़रा सा भी दिल है ना, वो तो हुजूर की बात तक तड़फ जाता है, यकीन करो तड़फ जाता है। दिल की बात है, जैसा बरासी अच्छे गाने पे तड़फ जाते हैं, अच्छा सुर, आहा क्या सुरला है, आहा वाह वाह, ऐसे तड़फ जाते हैं। दिल है, दिल के साथ जुड़ा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तंगी और फराखी, तंगी और फराखी, फराखी मतलब माल, बहुत ज़्यादा माल हो जिसके पास वो भी, और उसके पास हालात तंग है वो भी। तंगी और फराखी में माल म्याना रवि इख्तियार करो। आहा आहा, क्या बात, क्या बात, क्या उसूल बता दिया एक ही, कि चाहे तंगी हो चाहे फराखी हो, म्याना रवि इख्तियार करो। वाह, जो इस एक उसूल पे अमल कर ले उसके दुनिया के सारे मसले ख़त्म। हमारी बदनसीबी मेरे दोस्तों, हमारी बदनसीबी है, हमें हुजूर की ज़िंदगी नहीं आती, हमें सीरत पढ़ी ही नहीं, हमें सीरत पढ़ी ही नहीं। अच्छे अच्छे लोगों ने, जो इल्म वाले वो भी नहीं पढ़ी। मुझे कल किसी ने बताया कि मदरसों में भी सीरत नहीं पढ़ाते। मदरसे जहां दीन पढ़ाया जा रहा है, अब कहते पिछले 40 साल से मदरसों में सीरत नहीं पढ़ा रहे, नबी की ज़िंदगी नहीं पढ़ा रहे। हालांकि ज़िंदगी तो नबी की है सारी, और है क्या पीछे, है क्या, नबी की ज़िंदगी है, खूबसूरत ज़िंदगी। जो ये सीख लेगा, नबी की ज़िंदगी सीख लेगा, नबी की ज़िंदगी पे चलेगा, ये कर सकता है एंजॉय दुनिया में। इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गर्मी है, सर्दी है, माल है, नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हर हाल में इसके मज़े हैं जो नबी की ज़िंदगी सीख ले। और अगर नबी की ज़िंदगी नहीं सीखोगे मेरे दोस्तों, याद रखना, अगर नबी की ज़िंदगी नहीं सीखोगे तो फिर इस लेवल के गुमराह हो जाओगे, इस लेवल के गुमराह हो जाओगे कि लोग आपको पागल बना देंगे। ये मैं रोज़ पढ़ता हूँ, रोज़ देखता हूँ। ये पहले वो शुफ शुफ पीर था ना, शुफ शुफ, यार पागल हो गई दुनिया कि शुफ शुफ, वो शुफ शुफ करके सारा सबका इलाज कर जा रहा था, और लेने लगी हुई लोग अभी वो शुफ शुफ करेगा, इलाज हो जाएगा। हद हुई, यानी ये अल्लाह मत मार दे, फिर रब रुस्से तो मत खुस्से, अल्लाह नाराज हुए तो मत गई। फिर मैं रोज देख रहा हूँ ये पीर, ये धागे तबे। अभी कल परसों में पढ़ो, यहाँ एक और नया अजाब है। ये नया एक पीर साहब आया है मार्केट में, अबकरी सरकार है, बोलते अबकरी सरकार, पीर खाना, तस्बीह खाना। कल मैंने किसी ने भेजा कि जी काली, पता नहीं काली तस्बीह का विरद, कल मुझे किसी ने भेजा, मैं हैरान है, मैं कहा ये केड़ा विरद है कि जी काली का विरद। मैं देख के बताऊँ कि क्या था वो, खुदा की कसम कमाल हो गया यार जी। काली थैली का अमल, काली थैली का अमल, आए हाय हाय। काले मोटे कपड़े की थैली में साबुत माश 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, कलवंजी 50 ग्राम, हर मल 50 ग्राम डाल लें। 11 जुमेरात हमरा लाए, इस पे ख़ास अमल होगा। हाय मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह। ये और मुझे किसी ने कहा, उन्होंने कहा जी उत्थे मेला लगा होंदा जे, हैं मेले लगे हुए हैं।
मेले लगे हुए हैं, पागलों से भरा पड़ा जहान। मैं तो कहता हूँ जो मेले जो जो गए हैं वो तो छोड़ो, और ये खुद कैसे मरेंगे? क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल साबित कर सकते हैं? ये काली थैली का अमल, ये काली माश, ये काला दाल, या फलाना हुजूर साबित हो सकता है? ये अगर हुजूर से साबित कर दे तो मुझे गोली मार दे, मेरा कत्ल जायज़ है, मुझे कत्ल कर दो अगर हुजूर के साथ ये बात साबित कर दें। और अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित नहीं है तो बताओ कहाँ का दीन है फिर? ये लोगों को तो पता नहीं, जो ये अमल करवा रहा है वो कितना बड़ा जालिम आदमी है, बताओ। लोग तो हैं ही बेवकूफ। क्यों? वो पंजाबी की मिसाल है ना, बुद्धुआं का पिंड बौंगियां ने लुटिया से। अगर दीन पे नहीं चलोगे, नबी की जिंदगी नहीं सीखोगे, तो फिर ये कालियां थैलियां ढूंढते फिरोगे मेरे दोस्तों। फिर मुर्गी की दुकान पे काले कुक्कड़ लपते फिरोगे। मैं एक मुर्गी की दुकान पे मुर्गी लेने के लिए गया, काफ़ी दिनों की बात है, तो एक ड्राइवर टाइप आदमी आया, ड्राइवर टाइप। उसने आगे कहा जी 2 कुक्कड़ चाहिए थे काले श्या। ये मैं खुद बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा 2 कुक्कड़ काले चाहिए थे, बीच दब्बा भी ना हो गया। तो मैंने कहा तुम कौन हो बेटा? उसने कहा जी मैं ड्राइवर हाँ। मैंने कहा किसके ड्राइवर हो? उसने एक फौज के इतने बड़े अफसर का नाम लिया कि मैं अगर नाम ले लूँ तो शायद कल मैं गिरफ्तार हो जाऊँ। उसने कहा ओदे अफसर दी बेगम साहबा ने भेजे है पीर साहब को पेश करने ने काले कुक्कड़। काले बकरे, ये काले कुक्कड़ क्यों लेते हैं? वो चिट्टे क्यों लेते हैं? कि लोगों को लगे कि कॉलेज को जगलरी जो पानी। और मेरे दोस्तों कुछ खुदा का खौफ करो। मैं तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब कहता हूँ, मौलाना आपके पास इतने ज़्यादा अल्लाह ने आपने अमाल हैं, आपके पास इतने ज़्यादा अमाल हैं कि अगर आप कोई गुनाह भी कर लेना तो इंशाअल्लाह ताला आप बख्शाए हैं। आपके पास इतना सौदा है, इतनी दुनिया अल्लाह के फजल से आपके नाम पे हिदायत पे आई है। लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ कि 2 आदमी ऐसे हैं जो आपके साथ थे, वो शायद आपको पकड़वाएंगे, उनकी वजह से ना पकड़े जाना आप। उन्होंने क्या वो केड़े की गल करना भी मैंने भी दस, मैं बच जाऊँ। ये तू कड़ी मैंने दसी गल? मैं कहा जी 2 हैं, एक ये पीर अबकरी और एक हांडी शाह। उसका नाम ही हांडी शाह है, एहसान हांडी शाह। वो क्या करता है? वो हांडियाँ जलाता है। जिसको देखता है कहता है जी आप पे कुछ जादू हो गया तो आपकी हांडी जलानी है। मैं खुद जानता हूँ इनको, मैं खुद जानता हूँ। वो इतने फॉलोअर हो गए उनके। और मुझे किसी ने कहा तू गल ना करें, वो तो पीर तो बड़े बड़े बदमाश रखे नहीं, तेन मारना देना कितने मारेंगे। लेकिन मैंने ये करनी है बात इसलिए कि खुदा के लिए बच जाओ, ओए बच जाओ, नबी की ज़िंदगी में है कामयाबी। पीर हांडी शाह को बच जाओ। और पीर हांडी शाह मैं देखता फ़कीर आदमी था, यकीन करो, मेरे सामने फ़कीर था। और फिर उस फ़कीर को मैंने देखा कि वो जनरल फैज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो अब रिटायर हो गए, भाई इसलिए रहमतुल्लाह अलैह रिटायर हो गए, DGISI के घर में जाके हांडियाँ जलाई उसने। फैज़ साहब ने उसको बुलाया कि मेरी हांडी जला, मेरे को जादू हो गया। मैंने खुद देखी उसकी तस्वीरें, बड़े बड़े जर्नैलों के घर में बड़े बड़े उन्हें हांडी जला जाके। अब मैंने उसे देखा कहाँ फिर रहा, जो बिल्कुल फाका कश था, मर्सिडीज S क्लास में। मैंने देखा उसको S क्लास में, वो S क्लास में आया और फूलों की उस पर बारिश। एहसान हांडी शाह। मैं कहा मौलाना, अच्छा जब मौलाना तारिक जमील साहब बयान करते थे, जब बयान करते वो साथ बैठता था, उसे जो मर्जी कोई कुछ कह उठता नहीं था कि मेरी फ़ोटो बन रही है। मैं मौलाना को उस वक्त कहा था कि मौलाना साहब ऐदे को बच जाना,
अब मौलाना साहब मुझे कहते हैं मैं उन्होंने कर छड़िया हूँ नहीं मेरे को आंदा। मैं कही अब आपकी ज़रूरत नहीं रही उसे, अब आप जाएंगे उससे मिलने के लिए, तो कर नहीं छड़िया वो आप चला गया, तो कल ही आना उन्हें। 10 साल मौलाना तारिक जमील साहब के साथ वो रहा, उसने अपना एक ब्रांड बनाया। हर किसी को कहता है मौलाना तारिक जमील साहब, मैं तारिक जमील साहब के जिम निकालता हूँ, ये कहता था। मेरे दोस्तों, कामयाबी नबी की ज़िंदगी में है, खुदाए पाक की कसम। जो अमल, ओए खुदा का वास्ता, ओए पीरो, ओए फ्रॉडियो, और सादक मलक एक आदमी है, सादक मलक के नामी, वो भी लिख लो अपने पास, उसमें देख लो जाके गूगल, सादक मलक एक नया फ्रॉडिया आया। वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है कि 50,000 रुपये पहले मेरे अकाउंट में ऑनलाइन दाखिल कराओ, फिर 2 मिनट के लिए हाथ देखता है, सिर्फ वो हाथ देखता है। वो सादक मलक नाम है उसका, देख लेना उसमें। 2 मिनट के लिए हाथ देखता है, 50,000 रुपये लेके। फ्रॉडिया नंबर 412। जो हाथ दिखाने के लिए जाए, याद रखना, सुन लो गौर से बात, इस वक्त का ये मौजू है कि तबाही हो गई माशरे में, बर्बाद कर दिया लोगों को, दीन से बड़े दूर फेंक दिया दीन से। इतना बड़ा ये फितना है इस वक्त, इस दौर का। औरतें तो पागल ही कर दी ना उन्होंने, औरतों तो मान ही नहीं किसी की बात। एक औरत अच्छी भली नमाजी दीनदार औरत, मैंने उसे कहा, मुझे खामद ने कहा बट साहब मैंने समझाओ खुदा दा वास्ता है, उसको हटदी नहीं होता, उसे जान तो। मैंने उसे कहा बेटा तू क्या करती है? नमाजी। मुझे कहती हजरत आपको नहीं पता, वो बहुत पहुंचे हुए हैं। मैं कहा बेटा वो कितने दूर पहुंच गए ने, वो तेन भी पहुंचा देगा कितने, सुन नहीं दे बात। और वो पीर साहब जो है वो क्लीन शेव, बड़ी कस के पैंट पहनता है, यकीन कर, फ्रॉडी है, और सुन ही नहीं बात। एक उसकी लड़की को मैंने कहा बेटा ये ठीक, उसने कहा मेरे से बात ना करे, हजरत साहब के मुताल्लिक बात ना कर। दोबारा उसने मेरे से बात करनी छोड़ दी, हजरत साहब के मुताल्लिक कह दिया आपने। ऐसी मत मारी लोगों। सादक मलक, याद रखना, सादक मलक 50,000 रुपये उसके अकाउंट में जमा कराओ तो हाथ देखेगा। हाथ दिखाने के लिए कोई जाए ये सोच के कि मैं अपनी किस्मत का हाल पता करने जा रहा हूँ, बस जा रहा हूँ, अगर ये गया है तो 40 दिन की इसकी नमाजें कबूल नहीं होंगी। सिर्फ पता करने जा रहा हूँ, अभी पता नहीं किया, जा रहा हूँ पता करने, इस नीयत से कि मैं हाल पता करना है किस्मत का, इसकी 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होंगी। और अगर उस फ्रॉडिये ने कुछ बता दिया, इसको बता दिया कि ये तेरे अंदर ये है, और वो हो गया, इसका यकीन, और इस पे इसका यकीन आ गया, तो ये काफिर होके मरेगा। ये मुसलमान नहीं मरेगा, फिर काफिर मरेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ा फितना है इस वक्त का। ये मैं ऐसे नहीं यहां पे इतनी देर चीख रहा, ये फितना है, इससे बच जाओ। मेरे पास एक आदमी है, उसने कहा हजरत कोई वजीफा बताएं। मैंने कहा अपना बताऊं या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताऊं, फैसला तुम करो। अब उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उसके चेहरे पे ये तासुरात थे कि तू अपनी बकवास बंद कर, मैंने हुजूर दा दस, तू क्या बात कर रहे हो। अब बेदीन से बेदीन आदमी को भी कहें कि हुजूर का वजीफा बताऊं या अपना बताऊं, क्या कहेगा वो? हैं कोई है ऐसा कि नहीं वो अपना दसो। उसे कहा नहीं हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताएं, अपना क्यों बताते हैं, उनका बताएं। मैं कहा तुमने करना ही नहीं, बताऊं क्या? तुमने नहीं करना। उसे कहा जी करना है। मैं कहा करना है, कहते करना है। मैं क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कोई मुश्किल वक्त आता था तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, सलातुल हाजत पढ़ते थे, सलातुल हाजत पढ़ते थे।
2 रकात नमाज पढ़ो, पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ो, दूसरी रकात में कुल हु वल्लाह पढ़ो, उसके बाद मांगो दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्अलुका मूजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन व सलामत मिन कुल्लि इस्म, ला तदालन ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला दैनन इल्ला कज़ैता वला हाजतन मिन हवाइजि दुनिया हिया लक रज़न इल्ला कज़ैतहा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। और जो कोई एक दफ़ा कहता है या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन जो कहता है, अल्लाह सारे आसमान के पर्दे हटा के कहते हैं मेरा बंदा जो कह रहा है सुनो क्या बात कह रहा, मैं हाज़िर हूँ। हमें अल्लाह को पुकारना ही नहीं आता। नबी ने पुकार के दिखाया कि ये पढ़ के मांग दुआ, ना कबूल होगी जो मर्जी कहीं, और तेरा यकीन तो पहले हो कि नमाज से मसला हल होगा। यकीन का ये हाल है कि नमाज तो क्या पढ़नी है, नमाज तो क्या पढ़नी है, कोई विर्द पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हुजूर ने बताया है ये वजीफ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आपने फरमाया ये आसमानों के ख़जानों में से है, आसमान के ख़जाने, इसके अंदर 99 बीमारियों का इलाज है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह में 99 बीमारियों का इलाज है, और सबसे छोटी बीमारी जो है वो गम है। गम है सबसे छोटी बीमारी, 99 में सबसे छोटी बीमारी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हुजूर ने फरमाया है जालिमों, काली थैली माना तेरे मुंह पे काली थैली, लेकिन वो कह रहे हैं कहते जी ये सलातुल हाजत जी पढ़नी है, तुसी पढ़ के मेरे दंग कर दो, मैं नहीं पढ़नी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रोज़ कौन पढ़े, तुसी आप ही पढ़ लो मेरे वास्ते। एक औरत को मैंने कहा, उसने कहा जी मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे लिए दुआ फरमाए हज़रत कि मेरा बेटा पैदा हो। मैंने कहा रोज़ाना 500 दफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो। वो प्रेग्नेंट थी। मैंने कहा बेटा 500 दफ़ा रोज़ाना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़, इंशाअल्लाह बेटा ही पैदा होगा। कहती हज़रत तुसी आप ही पढ़ के, आप ही पढ़ के दम कर दो, मेरे को नहीं पढ़ा जाना। हाय हाय, क्या कर रहे हो मेरे दोस्तों, क्या कर रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया आखिरत की कामयाबी दीन में रखी है, दीन में रखी है, दीन में रखी है। और दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज नबी की ज़िंदगी का नाम दीन है। नबी की ज़िंदगी दीन है। जो नबी ने लफ्ज़ बताया है वो लफ्ज़ उसी तरह अदा कर। एक सहाबी को हुजूर ने दुआ बताई, आपने फरमाया इसके वो दुआ के आखिर में था वबी मुहम्मदिर रसूला, उसके था पीछे दुआ में आखिर में था वबी मुहम्मदिर रसूला। उसने दुआ पढ़ी, उसने कहा वबी मुहम्मदिन नबिया। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, नबिया नहीं, रसूला। जो मैं कह रहा हूँ वो पढ़ना है। जो लफ्ज़ मैं बता रहा हूँ इसमें अल्लाह ने नूर रखा है, जो तुम पढ़ के आओगे उसमें नूर नहीं होगा। जो मैं कह रहा हूँ वो पढ़ो, इसमें है। एंटीबायोटिक कितनी होती हैं? एंटीबायोटिक मेरे ख्याल हज़ारों तो हैं मेरा ख्याल है, लेकिन हर एंटीबायोटिक हर मर्ज़ के लिए नहीं होती। पेट की एंटीबायोटिक अलहदा है, आँख की एंटीबायोटिक अलहदा है, ज़ख्म की अलहदा है। वो कहते हैं एंटीबायोटिक खादी हो, कहते केड़ी खादी हो, जो तुमने खाई वो तो इसके लिए है नहीं। यानी एंटीबायोटिक का तो असर है, नबी के बोल का असर नहीं है। क्या ख्याल है, क्या करते हो, क्या करते हो मेरे दोस्तों। नबी की ज़िंदगी, आए हाय, नबी की ज़िंदगी, नबी की ज़िंदगी सीखो, नबी की सीरत पढ़ो, सीरत नबवी पढ़ो खुदा का वास्ता। किताब जब इस पर किताब ले लो, छोटी सी किताब है,
उसमें सीरत नबी के हुजूर करते क्या थे, हुजूर की बेटियों ने क्या किया, हुजूर के घर वाले क्या करते थे, हुजूर घर में कैसे थे, हुजूर घर में कैसे थे, आए हाय हाय, हुजूर घर में कैसे थे, क्या होंगे हुजूर घर में, बताओ। हुजूर घर में कैसे थे, आप अंदाजा करो कि हुजूर घर में कैसे होंगे कि चार बेटियां एक ज़ौजा मोहतरमा। मैं अगर बीवी को बात कहूँ ना अगर कि जी इंज कर ला, तो मेरे मुंह तो शायद कह दे, अंदरों कहती रहन दे, उनकी पता। हुजूर कैसे थे कि हुजूर जब गारे हिरा से तशरीफ़ लाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जब पहली वही आई तो जिस दिन आके अम्मी जान से कहा ज़म्मिलूनी 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 दस्सिरूनी दस्सिरूनी, कि मैं ऐसे से, हुजूर ऐसे से काँप रहे थे, ऐसे ऐसे काँप रहे थे कि खदीजा मेरे पे रज़ाई दे दो, मुझ पे रज़ाई दो। एक रज़ाई दी, कहा नहीं मेरी सर्दी दूर नहीं हो रही, और रज़ाई दो, और दी, और दो, 3-4 रज़ाइयाँ दी, सर्दी दूर नहीं हो रही। तो फरमाया मेरी सर्दी दूर नहीं हो रही तो अम्मी जान, बड़ी अम्मी जान, अम्मी खदीजा हमारी बड़ी सचमुच की अम्मी जान कहती है मैं साथ जाके लेट गई, तो लेट के मैंने कहा अब सर्दी कुछ दूर हुई है। आपने फरमाया हाँ अब सर्दी दूर हो गई है, अब सर्दी दूर। तो पूछा यार रसूल अल्लाह क्या मेरे हबीब क्या बात है। तो फिर आपने वाक़या सुनाया कि इस तरह मेरे साथ हुआ, इस तरह फरिश्ता आया, उसने फरिश्ते ने आकर मुझे ज़ोर से भींच के कहा पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, मैं क्या पढ़ूँ। नहीं पढ़ अल्लाह के नाम से। मैं पढ़ना नहीं जानता। तो जब उसने कहा कि पढ़ो, तो मुझे इतने ज़ोर से भींचा कि मेरे ऊपर खौफ तारी हो गया। तो अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमा रही हैं, आए हाय क्या होंगे हुजूर घर में, क्या कहा आप तो अपने रिश्तेदारों पे रहीम हैं, आप तो मुसाफिरों के खैर ख़्वाह हैं, आप तो बीमारों के साथ रहम करने वाले हैं, आप तो गरीबों के पेशवा हैं, आप तो बेवाओं के आका हैं। इतनी सिफात गिनाई हुजूर की, अब हुजूर को गिना रही हैं कि आप तो अल्लाह कैसे जाया करेगा, वो सही है फरिश्ता, आप ही अल्लाह के रसूल हैं, फौरन ईमान लें। ये घर का बिहेवियर है, घर के देखिए हुजूर घर में क्या होंगे बिहेवियर। तो आज तक मैंने सुना कि सबसे पहले ईमान लाने वाली अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा औरतों में, और सबसे पहले ईमान लाने वाले मर्दों में अबू बकर सिद्दीक जो बचपन के दोस्त थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन आज तक मैंने ये नहीं सुना था कि अम्मी जान के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाली आपकी बेटियां थीं। ये मैंने आज तक नहीं सुना था। मैं सीरत में ये सीरत नबी में देखा कि सबसे पहले बेटियां, यंग बच्चियां, छोटी छोटी। हुजूर अपने घर में कितनी औलाद से मोहब्बत करते होंगे कि अम्मी आपा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको जब कहा कि बेटा मैं इस तरह मुझे कहा गया कि तुम मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो उन्होंने फ़ौरन कहा अब्बा जान हम आप पे ईमान लाते हैं, आप ही अल्लाह के रसूल हैं। बच्चियाँ सबसे पहले ईमान लेके आई, यंग बच्चियाँ। ये हुजूर का घर का मामला बता रहा है कि हुजूर किस लेवल की औलाद से मोहब्बत करते थे, किस लेवल की मोहब्बत करते थे बीवी से, किस लेवल की मोहब्बत करते थे औलाद थे। इस नबी की ज़िंदगी छोड़ के हम दुनिया में रुल गए, खुदा की कसम हम रुल गए, हम लोगों के हत्थे चढ़ गए, क्योंकि खुद पता कुछ नहीं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कहता है तनवंज करा जाएगा, तनवंज करा जाएगा, कोई काली थैली लगा ले, कोई सफ़ेद थैली। क्या कर रहे हो यार, किस मुबारक ज़िंदगी, नबी की ज़िंदगी छोड़ के दुनिया में ज़लील होते फिर रहे हो। कमाल हो गई यार, कमाल होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल खुदाए पाक की कसम सातों ज़मीन सातों आसमान से ज़्यादा कीमती है। 2 रकात सलातुल हाजत पढ़नी सीख लो, 2 रकात पढ़नी सीख लो। क्या सीखना है? सिर्फ एक काम करो कि सूरह फातिहा का तर्जमा सीख लो, कुल हु वल्लाह का तर्जमा सीख लो,
कुल या अय्युहल काफिरून का तर्जमा सीख लो और उसको जब पढ़ने लगो तो आहिस्ता पढ़ना, नमाज को आहिस्ता पढ़ना, आहिस्ता आहिस्ता ये सोच के पढ़ो कि जो मैं कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का पालने वाला है। ये कहते ही दिल की कैफियत बदल जाएगी कि सारे जहान के पालने वाले से मैं दरख्वास्त करने लगा हूँ। अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा मेहरबान, बड़ा रहम करने वाला। मालिक यौमिद्दीन, उसके हाथ में है, उसके हाथ में आखरत है। जिसके हाथ में आखरत है, दुनिया किसके हाथ में होगी? जब ये सोच के अल्लाह के सामने दरख्वास्त करोगे, नमाज पढ़ोगे, फिर सलाम फेरोगे, तो जो दुआ मैंने बताई थी, जिस दिन वो मांगनी सीख ली, खुदा की कसम किसी और की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हर काम 2 रकात से हुआ करेगा, हर काम। आज मेरे दोस्तों, यहाँ बैठे हुए लोग भी, ये सुनने वाले भी, कहने वाले भी, आज के बाद नियत करो कि हमने नबी की ज़िंदगी सीखनी है। बस नियत तो करो यार, सीखेंगे इंशाल्लाह। इतनी आहिस्ता इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे भी सीखने की तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। अल्लाह हमारे सारे काम अपने नबी की ज़िंदगी से बनाए। वो आखिर दावाना है।